ठीक है। तो रेहाना खातून जी, मैं लिस्टिंग की है। सुमेरा सादिक जी का एक्चुअली कल मेरी क्लास मिस हो गई थी, नेट इशू। टुडे आई कवर्ड, नो इशू। ठीक है, ओके। सुमेरा जी, मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद में मीटिंग का लिंक शेयर किया था, जो हमने यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग डाली है, वो रिकॉर्डिंग का मैंने लिंक सेंड किया था ग्रुप में। आपने उसको पूरा वॉच नहीं किया। अगर आप पूरा देख लेते तो मैंने उसमें सारी चीजें बता रखा हूँ मैंने, ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक दफा यूट्यूब पे वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो अभी बात करेंगे हम ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में, लिस्टिंग के बारे में, देन फर्स्ट सेल के बारे में। ओके। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट सेल के बारे में। तो फर्स्ट सेल के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस है लीड्स। हमारे पास में लीड्स होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास में लीड्स नहीं होगी तो हम कन्वर्ट किसे कराएंगे। अब हम मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अफिलिएट मार्केटिंग आपकी जर्नी अभी आपने स्टार्ट की है, अभी अभी नया नया शुरू किया है, अभी आपके पास में पैसे नहीं है लीड्स लाने के, तो अभी बेसिक इसका सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक लीड्स। वो लीड्स जिन्हें लाने में हमारा पैसे खर्च नहीं होते, वो लीड्स जिन्हें लाने में हमारी जेब से कोई पैसा नहीं निकलता, वो लीड जिन्हें हम जानते हो, वो लीड्स जो हमारे रिलेटिव हो, वो लीड्स जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड जो भी अनदर, वो पर्सन जिसे लाने में हमारा कोई पैसा नहीं गया हो, उसे ऑर्गेनिक लीड्स कहते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि अफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको अर्निंग करनी है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेल्स। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स। तो सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे सेल्स में। तो फर्स्ट उसे कन्वर्ट कराने के लिए हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में लीड्स हो। अब अगर हमने अपनी जर्नी को नई नई स्टार्ट की है, देन हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम लीड्स परचेस कर सके, हम हमारा खुद का एड रन कर सके, देन हम फेसबुक एड मेटा एड नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है, फोकस इन यूर स्टेटस मार्केटिंग एंड ऑर्गेनिक लीड्स। टारगेट हमें करना पड़ेगा ऑर्गेनिक लीड्स। अभी आपको ऑर्गेनिक लीड्स को टारगेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट चीज तो ऑर्गेनिक लीड की आप लिस्टिंग कीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं, आई थिंक 10% तो होंगे। आप 10% का नाम नोट कीजिए कॉपी में। देन 22 लिखिए कि आपने कितनी तारीख को उनको प्लान बताया, कितने ने मना किया, कितनों ने हाँ करा, कितनों ने सोचकर बताने को कहा, कितनों ने क्लोज कर लिया। पूरा डेटा आपके पास में होना चाहिए, A to Z आपके पास में डेटा होना चाहिए। उसके बाद में हम इंस्टाग्राम की मार्केटिंग से भी ऑर्गेनिक लीड को जनरेट कर सकते हैं। वो टॉपिक हम कल बताएंगे, देना वो हमारा जो कोर्सेज आने वाला है उसमें वो टॉपिक हमने एड ऑन कराया है कि आप ऑर्गेनिक लीड्स इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू कैसे लाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्स एड ऑन होने वाले हैं, नए पैकेज आने वाले हैं, रेट्स इंक्रीज होने वाला है, कमीशन हाई लेवल पे मिलने वाला है, सारी चीजें मुकम्मल होने वाली है। देन दीपावली तक ये सारे अपडेट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि जितना हो ऑर्गेनिक लीड की लिस्टिंग कीजिए। अभी आपके फ्रेंड सर्कल में मान लो 100% है, 100 के नाम नोट कीजिए। देन 100 को ही आपको टारगेट करना है। अब जरूरी नहीं कि 100 में से 100% ही आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, नहीं। आपके पास में अगर 10% भी 100 में से ज्वाइन करते हैं, देन आपकी अर्निंग्स वहां से अच्छी हो जाती है 10% से। देन आप इतने मुकम्मल हो जाते हो कि एड रन आप खुद से करा लो। 10% में से 2% जो आते हैं उनका पैसा आप एड रन या फिर पेड लीड खरीदने में लगाओ। देन बाकी के जो 8% होते हैं उनकी अर्निंग आप रखो। अब होगा ये कि जो 2% से आपने एड लगवाया, उससे अगर 20 लीड्स पर डे आती है और 2 कन्वर्ट निकलता है, तो मंथ के
क्लोजिंग निकलती है 60, ज्वाइनिंग आपकी अगर मान लो 50 मान के चलो हम, तो भी मंथ का आपका 30 से 40 हजार मंथ का आपका टर्नओवर होता, 30 से 40 हजार। इसमें से मात्र आप 2008 पे खर्च कर दो, 28 हजार आपका पूरा बच रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्लियर ऑर्गेनिक लीड क्या होती है? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, सुमेरा सादिक जी ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा। देन मुझे अभी ये बताइए, ऑर्गेनिक लीड्स पे आपको लिस्टिंग करनी है, आपको समथिंग समथिंग 50% को ऑर्गेनिक लीड पे टारगेट करना है। और स्टेटस मार्केटिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि एक मंथ मैंने स्टेटस मार्केटिंग कर ली, देन मुझे लाखों आ जाएंगे और नहीं आया तो बस अब मैं रुक जाऊं, नहीं होता ऐसा। लोगों को सालों लग जाते हैं, बट जब वो कामयाब हो जाते हैं ना, तो बस यही सोचते हैं कि अगर मैं उस दिन रुक जाता ना, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं हो पाता। तो आपको बस समझ में आया, और स्टेटस मार्केटिंग में डेली करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अभी आपकी मुकम्मल टीम कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी रेहाना खातून और सुमेरा जी, अभी आप दोनों के अंदर जो जज्बा है, बस वो जज्बा कम मत होने देना। इंशाल्लाह 6 मंथ के अंदर अंदर 20 के प्लस अर्निंग हो जाएगी मंथ की, इंशाल्लाह। अभी आप सीखने पे फोकस करो, और मैं ये लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ में, इतना आप पे फोकस किसी कंपनी ने नहीं किया होगा, ना कोई कंपनी आपको इतना सपोर्ट कर सकती है। तो अभी हमें ऑर्गेनिक लीड को टारगेट करना है, ऑर्गेनिक लीड। अब ऑर्गेनिक लीड को टारगेट करने के लिए फर्स्ट हमें लिस्टिंग करनी होगी। लिस्टिंग, हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं, सभी को आप प्लान दिखाओ। आपसे नहीं आ रहा मुझे बताओ, प्रेजेंटेशन सभी को दो, जितने भी पर्सन है। अगर आप कहोगे कि सर मेरे 5 ऐसे फ्रेंड हैं जो ये काम करेंगे, आई थिंक जिनको मैंने बताया है, बट उन्हें जानना है 5 से 6%, 2% भी वो है, तो मैं उनके लिए एक सेमिनार रख लूंगा। देन उनको सेमिनार में A to Z पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। देन हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो भी बहुत जल्द आ रही है। सारी चीजें मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह हम इसी मंथ पूरा काम निपटा देंगे। इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी 7-8 दिन के बाद में आपकी अर्निंग बहुत तेजी से हो। पर मैं चाह रहा हूँ आप लिस्टिंग करो, आप टारगेटिंग करना सीख जाओ। क्योंकि जब आप पेड लीड लोगे, पेड लीड, और अगर आपसे प्रेजेंटेशन करते नहीं आया, आपसे प्लान शो करते नहीं आया, तो वो आपकी पेड लीड फ्लॉप हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो अभी आप ऑर्गेनिक लीड्स को टारगेट कीजिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन में कहाँ गलती है आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरी चीज, लोग आपके साथ में ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे वो आपको पता लग जाएगा। तीसरी चीज, आपको ये भी पता लग जाएगा कि लोग ज्वाइन कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनिक लीड्स को आप टारगेट कीजिए, इसमें ना तो आपका पैसा लगेगा और ना कुछ खर्च होगा। आपका होना है तो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग होगी। अगर 1% भी ज्वाइन करता है तो लिस्टिंग करिए, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा लिस्टिंग कीजिए, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा। और कोशिश कीजिए इंशाल्लाह कि जो भी आप स्टोरी वगैरह लगाओ, उसमें कंपनी की आईडी को, या फिर मुझे, अगर कंपनी से रिलेटेड आप डालते हो, तो आप उसका एक वीडियो बना ले, देन उसे स्टोरी पे लगाओ, तो मुझे, मैम को, या फिर कंपनी की जो आईडी है उसे मेंशन कर दिया करें। उससे ये होगा कि जो बाकी के पर्सन है, वो भी आप लोगों की आईडीज वगैरह देखेंगे, तो आई थिंक उन्हें लगेगा कि ये क्यों पर्सन है, और वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वो आप पे फोकस करे। देन आप, जब आपके पास में आए, आप उन्हें प्रेजेंट कीजिए, देन क्लोजिंग लीजिए। तो आप लोगों को क्लियर है?
मैं हमेशा मेंशन करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को क्लियर है अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा 6 डेज के अंदर? अफलीट मार्केटिंग क्या होता है? अफलीट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट को हम किसी को सेल करते हैं, देन उस सेल करने से जो कमीशन हमें मिलता है उसे हम अफलीट मार्केटिंग कहते हैं। क्लियर है आपको कि अफलीट मार्केटिंग क्या होता है? सेकंड, हमें इसमें सेल क्या करना होता है? हमारे पास में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट, हमारे जो कोर्सेस, उन्हें हमें सेल करना है। देन जो लोग जिनके पास में अर्निंग्स का कोई वो नहीं है, यानी हिंदी में बोला जाए तो हम एक रोजगार भी दे रहे हैं लोगों को। जिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है उन्हें एक अच्छे अर्निंग का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। थर्ड, लीड्स किसे कहते हैं? हमारे पास में जो ज्वाइन के लिए खुद मैसेज करें या हम किसी को कंपनी से रिलेटेड मैसेज करें, उसे लीड्स कहते हैं। जो हमारा कस्टमर होता है उसे हम डिजिटल मार्केटिंग में लीड्स कहते हैं। क्लियर है आप सभी को? ओके। ऑर्गेनिक लीड किसे कहते हैं? जिस लीड को लाने में हमारा कोई पैसा खर्च ना हो उससे हम ऑर्गेनिक लीड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक लीड्स किसे कहते हैं? जिसे लाने में हमारा पैसा खर्च होता है, उसे इनऑर्गेनिक लीड्स कहते हैं। अफलीट मार्केटिंग में बिना पैसे लगाए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए एंड सेल निकालना है विदाउट इन्वेस्टमेंट के, तो हमें लिस्टिंग करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक लीड्स की। क्लियर है? देन हम उनसे सीखेंगे भी कि आई थिंक ऑर्गेनिक लीड्स से हम सीखेंगे कि वो क्या रिप्लाई करते हैं। देन अगर कोई पर्सन मना कर देता हमें, तो हमें पता लगेगा कि ये पर्सन से हमने किस तरीके से, किस बिहेवियर में और किस डिसिप्लिन के साथ में और कितने कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन के साथ में बात की, जो इस पर्सन ने हमें मना कर दिया। आप नेक्स्ट पर्सन से कोशिश करेंगे क्या मैं इससे थोड़ा सा सीख के उस पर ट्राई करूं, उससे थोड़ा सा, बस आपके माइंड में ऑटोमेटिकली नॉलेज आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक लीड्स की जितनी ज्यादा हो सके लिस्टिंग कीजिए, जितनी ज्यादा। लिस्ट कैसे करना है? जो हमारे फ्रेंड है, रिलेटिव है, हमारे जान पहचान के हैं, जो हमारे स्टेटस स्टोरी देखते हैं, जितना ज्यादा हो सके उनको हमें टारगेट करना है। एंड हर पर्सन की लाइफ में ऐसा पर्सन होता है जो किसी के कहने पे उसके साथ में ज्वाइन कर ले, हर पर्सन के साथ में। तो हमारे पास में अगर 2 पर्सन आते हैं तो उनकी अर्निंग भी हम इसी तरीके से करा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एंड सेल्स के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि हमें सेल्स करना कैसे है, सेल्स हम कर कैसे सकते हैं। कन्वाइस टू रीजन बताया था ना मैंने आपको। कन्विंस बाय गिविंग, कन्विंस बाय अट्रैक्शन, कन्विंस बाय कॉन्फिडेंट, कन्विंस बाय स्केलसिटी, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप लोगों ने अगर इस मीटिंग को नहीं देखा है तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि सेल्स कैसे होता है, क्योंकि मैंने उसमें सेल्स की एक एक जानकारी दी है। सेल्स स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास में अवेलेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। सेल स्टेप नंबर 2, यहाँ तक कि मैंने सेल के स्टेप नंबर 7 तक आपको सिखा रखे हैं। क्योंकि आपको पता है आपके पास में, और मैंने आपको एक स्टेप और सिखाई थी क्लियर विजन का। आपके पास में दुनिया का बेस्ट प्लेन हो या बेस्ट शिप हो, मगर आपको पता ही नहीं हो कि आपको जाना कहाँ है, तो आप नहीं जा सकते। इसलिए विजन क्लियर, ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। देन मैं आपका इस पे रिवीजन भी लूंगा। देन पिछला जो हमने रिवीजन लिया था उसमें रेहाना खातून जी अव्वल आए थे। देन शाद सुमेरा सादिक जी दोनों अव्वल आए थे। चला, तो अभी आप लोगों के कुछ डाउट्स है?
आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, देन चैट में भी बता सकते हैं मैसेज करके। पर थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि हमारे पास में फिर टाइम नहीं बचता है। नो डाउट। अभी मुझे बताइए, इस 4 से 5 डेज के अंदर जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, उसमें आपको पता लगा कि आई थिंक हम अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में आ गए हैं। तो हमें करना क्या होता है? रेहाना खातून जी, आपको ये सारी चीजें पता हो गई? जी। ओके। अब जिन लोगों ने नहीं मिशन स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग, अब जिन लोगों ने मीटिंग को देखा ही नहीं, मीटिंग को समझा ही नहीं, आई थिंक उन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने 4-6 डेज के अंदर क्या क्या सिखाया है। और ये नॉर्मल चीज, आप जब फील्ड पे वर्क करोगे तो आपके कितने काम में आने वाली है ये आपको पता लगेगा। ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें। ठीक है, तो कल हम डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक लीड्स फ्री में जनरेट कहाँ से कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो कोशिश करिएगा कल आप मीटिंग, जैसे आज आपका वेट नहीं करना पड़ा वैसे कल भी वेट ना करना पड़े। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको वो सारी चीजें सिखा देंगे कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग करोगे। तो इंशाल्लाह जो ये हमारी मीटिंग हुई है इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। आप मीटिंग की रिकॉर्डिंग को आप पूरा देखिएगा। देन दूसरी बात, आप लिस्टिंग करो ज्यादा से ज्यादा। देन टारगेट करो अपनी ऑर्गेनिक लीड्स को। तो ग्रुप में फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, जरूर दीजिएगा। देन आपने जो नोटबुक में नोट किया है उसे जरूर आप ग्रुप में शेयर करिएगा। इंशाल्लाह कल हम ऑर्गेनिक लीड्स को फ्री में जनरेट करने का प्लान समझेंगे। लिस्टिंग, ओके। ठीक है, मिलते हैं कल इंशाल्लाह।